ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अमेरिका के पास गोला बारूद की कमी हो गई है? आखिर ट्रंप को क्यों देनी पड़ी सफाई? आज हम ट्रंप के दावे और अमेरिकी सैन्य हथियारों के घटते स्टॉक की असली कहानी आपको बताएंगे। दरअसल हाल ही में अमेरिकी मीडिया और पेंटागन के भीतर से खबरें आई थी कि मध्य पूर्व में ईरान के साथ चल रहे सैन्य टकराव के कारण अमेरिका के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, पैट्रियट और थार्ड मिसाइलों का भंडार खतरनाक रूप से कम हो रहा है। आपको बता दें, इस पर जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सभी दावों को खारिज कर दिया है। आखिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? द वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, हमारे पास दुनिया में किसी भी देश की तुलना में बहुत अधिक गोला बारूद है और जितना हमें चाहिए ये उससे कहीं ज्यादा है। तो ये था ट्रंप का बयान उन रिपोर्टों के तुरंत बाद आया है जिनमें कहा गया था कि अमेरिकी सेना के पास एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी हो रही है और इसी वजह से ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई? तो अगर हम बात करें तो द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सशस्त्र बलों के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने ट्रंप प्रशासन को बंद कमरे में एक वार्निंग दी थी। आखिर उस वार्निंग में क्या कुछ कहा गया था? उस वार्निंग में स्टॉक में गिरावट, यदि ईरान के खिलाफ युद्ध का दायरा बढ़ाया जाता है तो पेंटागन के पास पैट्रियट एंटी मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक खतरनाक स्तर तक खाली हो सकता है। सुरक्षा जोखिम, मिसाइलों की कमी से मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैनिक, खाड़ी देश और अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरानी हमलों के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं। बस इसी वार्निंग के बाद अमेरिका ने ईरान पर 13 दिनों से लगातार जारी हवाई हमलों को रोककर स्थिति की समीक्षा करने का फैसला किया था। अब यहाँ पर विश्लेषक और जो थिंक टैंक के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, आपको बता दें। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSIS के विश्लेषक हैं मार्क कंसियन और क्रिस पार्क। उनके अनुमान के मुताबिक अगर बात करें तो ईरान और उसके समर्थित गुटों के मिसाइल ड्रोन हमलों को हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका अब तक 1500 से अधिक पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में अमेरिका का टकराव चीन जैसी किसी महाशक्ति से होता है तो गोला बारूद की खपत वर्तमान युद्ध से कई गुना अधिक होगी। ऐसे में घटता हुआ ये स्टॉक अमेरिका के लिए एक बड़ा रणनीतिक जोखिम बन सकता है। पेंटागन और सेंटकॉम का क्या रुख है, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन के सैन्य कमांडर स्थिति को नियंत्रित बता रहे हैं। सेंट्रल कमांड की बात करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख हैं एडमिरल ब्रेड कूपर। उनका मानना है कि अमेरिकी सेना सीमित स्टॉक के बावजूद स्थिति को संभाल सकती है। रणनीति यह है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड को हमला करने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। व्हाइट हाउस और पेंटागन का बयान क्या आया है, आपको बता दें। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट और पेंटागन प्रवक्ता शॉन पॉर्लिन ने यह कहा है कि अमेरिकी सेना के पास राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किए गए किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। आंकड़े छिपाने का कारण क्या है? व्हाइट हाउस ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ये बताने से साफ इनकार कर दिया कि अब तक कुल कितनी थार्ड और पैट्रियट मिसाइलें खर्च हो चुकी हैं। अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें तो ईरान की जो बदलती रणनीति है, दरअसल मध्य पूर्व में संघर्ष कितना गंभीर है इसका अंदाजा हाल की घटनाओं से आप लगा सकते हैं। जॉर्डन में हमला, जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए एक हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जहां एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सुरक्षा घेरे को तोड़कर सीधे बैरक से जा टकराई थी। वहीं चकमा देने की जो तकनीक है, अगर उसकी बात करें तो अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरान लगातार अपनी मिसाइलों का फ्लाइट पाथ, स्पीड और पैंतरेबाजी बदलता हुआ नजर आ रहा है ताकि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे कि पैट्रियट को गच्चा दिया जा सके। इससे अमेरिका को एक ही ईरानी मिसाइल को गिराने के लिए कई इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। तो जहां एक तरफ पेंटागन के शीर्ष सैन्य जनरल और रक्षा विशेषज्ञ घटते मिसाइल भंडार को लेकर चिंतित हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बरतने की सलाह दे रहे हैं, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से अमेरिकी सैन्य ताकत और असीमित गोला बारूद का दावा करके ईरान और दुनिया को अपनी मजबूत स्थिति का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? जो ये रिपोर्ट सामने आई है और उस पर जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, पर्याप्त जो संसाधन है, पर्याप्त गोला बारूद मौजूद है। इसके अलावा ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। Well, I think there's a lot of them. There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have.
or there's a smarter strategy, and that's you make a deal, and they want to make a deal. I just don't think they're ready yet, but they do want to make a deal. Sometimes they don't want to say they want to make a deal. They want to be the tough guys, but they do want to make a deal. There's two ways. I mean, it's you can just keep doing exactly what we're doing and take them apart piece by piece. We could do it in a more rapid fashion, which we might do, or we can negotiate with them, which we're also doing right now. I mean, as we speak, we're talking to them. Look, we're talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it. And when you say, just a quick follow-up. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. They sort of have to make a deal. But we are talking to them. I think they're being serious. I think they are being by far the most serious that we've seen them. But that doesn't mean we get there. We'll see what happens. But I always prefer that alternative. Well, I can't tell you that. Right now, we're talking to them, so, you know, maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. And we're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them. So maybe there will be, maybe there won't be a tipping point. फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।